हेलो दोस्तों, बैलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार या फिर ऑप्शन डी अटाकामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटाकामा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो अटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चिली में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा गोबी का मरुस्थल है, जो कि चीन के मंगोलिया में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि थार का मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कैल्शियम, ऑप्शन बी बोरान, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। दोस्तों, आपको पता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अगर हम बात करें अमीनो अम्ल की, तो आपको पता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्ताशय में मौजूद पथरी किसके पाचन को प्रभावित करती है? ऑप्शन आपके सामने बसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बसा। दोस्तों, याद रखिएगा कि पित्ताशय में मौजूद पथरी, यहाँ पथरी से मतलब पत्थर से नहीं है, बल्कि एक प्रकार के रसायन से है, जो कि पित्ताशय में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये वसा के पाचन को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सोल्यूस, ऑप्शन बी सार्टोरियस, ऑप्शन सी मैक्सिमक्स या फिर ऑप्शन डी ग्रासिलिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्टोरियस। दोस्तों, याद रखिएगा कि दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो याद रखिएगा सार्टोरियस है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो याद रखिएगा मैक्सिमक्स है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का क्षय तब प्रारंभ हो जाता है जब हमारे मुंह का पीएच मान होता है। आपको बताना है कि हमारे मुंह का पीएच मान कब कितना होता है, उसके बाद हमारे दांतों का क्षरण यानी कि दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 5.5 पीएच मान से कम, ऑप्शन बी 6.5 से अधिक, ऑप्शन सी 2.9 से अधिक या फिर ऑप्शन डी 7.5 से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 से कम। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर हमारे मुंह में पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होने पर उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होती है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन बी समुद्री मार्ग, ऑप्शन सी वायु मार्ग योजना या फिर ऑप्शन डी रेल मार्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के चारों कोनों को आपस में मिलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की जो योजना चलाई गई थी, जो कि लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में चलाई गई थी, लगभग 2000 में। तो याद रखिएगा कि ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली एक योजना है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन नगरों को जोड़ती है, तो याद रखिएगा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने प्रोपेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी रेडॉन या फिर ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सिगरेट लाइटर होते हैं उसमें ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी ब्यूटेन की मात्रा लगभग सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि लगभग 60% तक होती है। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीले आकाश की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मंगोलिया या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि चीन के मंगोलिया को नीले आकाश की भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने इवानोव्स्की, ऑप्शन बी विलियम गॉड, ऑप्शन सी फ्रैंक स्मिथ या फिर ऑप्शन डी विलियम स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रैंक स्मिथ। दोस्तों याद रखिएगा कि फूलों की घाटी के खोज का श्रेय फ्रैंक स्मिथ को जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है तो याद रखिएगा फ्रैंक स्मिथ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है विषाणु की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा इवानोव्स्की ने की थी। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में ध्वनि किस अंग द्वारा निकाली जाती है? ऑप्शन आपके सामने कंठ, ऑप्शन बी वायुकोश, ऑप्शन सी सिरिंग्स या फिर ऑप्शन डी श्वास नली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरिंग्स। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पक्षियां होती हैं उनमें जो ध्वनि निकाली जाती है उनमें सिरिंग्स से निकाली जाती है। तो पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी मौलाना आजाद या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों याद रखिएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे विदेशी व्यक्ति कौन थे जिन्हें सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया। दोस्तों याद रखिएगा कि एशिया जो महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी भगवान शिव या फिर ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ। दोस्तों याद रखिएगा कि उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है और ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों याद रखिएगा कि आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1954 या फिर ऑप्शन डी 1957। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में भारत रत्न की शुरुआत जो है वो 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मदुरई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी महाबलीपुरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदुरई। दोस्तों याद रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मदुरई को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः है। आपको बताना है कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातुएं पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है जिंक तथा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम तथा आयरन, ऑप्शन सी कोबाल्ट तथा आयरन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम तथा आयरन। दोस्तों याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है। यानी कि आपको बताना है कि जिस प्रकार से पृथ्वी का क्रोड जो है वो मैग्मा के रूप में पाया जाता है, यानी कि तरल रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा का जो क्रोड है यानी कि चंद्रमा का जो बीच का भाग है उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी प्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी वाष्पशील गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ठोस। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी के क्रोट में यानी कि बीच के भाग में ठोस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी भीकाजी कामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीकाजी कामा। दोस्तों याद रखिएगा कि मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी या फिर भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की मां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 25 जनवरी, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 23 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 29 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को मापने की इकाई है, आपको बताना है कि ओजोन परत को किससे में मापा जाता है। ऑप्शन आपके सामने डेसिबल, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी एम्पियर या फिर ऑप्शन डी डेसिमल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।